नेटो में दरार, क्यों कह रहे हैं हम, आगे कुछ खबरों के जरिए बताएंगे। एक्शन में दिखे यूक्रेनी फाइटर्स, पहले यह खबर देखिए, फ्रंट पर जाते दिखे यूक्रेनी फाइटर्स, वीडियो में टैंकों का काफिला। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह वीडियो जारी किया है, वीडियो में यूक्रेनी अटैक भी शामिल है। एक और बड़ी खबर है, क्लस्टर बॉम्ब को लेकर पश्चिम देश दो फाड़ हो गए हैं। अमेरिका पर बरसे उसके सहयोगी, जो अभी प्रॉफेसर राजन कुमार बता रहे थे, क्लस्टर बॉम्ब को लेकर पश्चिमी देशों में अब बंटवारा हो गया है। अमेरिका के सहयोगी ही उसके खिलाफ हो गए हैं। ब्रिटेन और कनाडा ने यूएस के फैसले को गलत कहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब देने का फैसला किया है और उसका बाकायदा उसको डिफेंड किया है, उसकी रक्षा की अपने फैसले की, कि हम क्यों फैसला ही दे रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमें बॉम्ब क्यों दे रहे हैं। आइए जरा जल्दी से आपको बताते हैं क्लस्टर बॉम्ब के खिलाफ ब्रिटेन और कनाडा कैसे, ये आपको बताते हैं। कनाडा की सरकार ने कहा, हम किसी भी तरह से क्लस्टर बॉम्ब का समर्थन नहीं करेंगे। ब्रिटिश पीएम ने कहा, हम क्लस्टर बॉम्ब के उत्पादन और इस्तेमाल के खिलाफ है। ब्रिटेन दूसरे तरीकों से यूक्रेन की मदद करता रहेगा, यह कहा है ऋषि सुनक ने। खास बात क्या है, कनाडा और ब्रिटेन क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल के खिलाफ यूएन के समझौते से जुड़े हैं, उस समझौते के सिग्नेटरी हैं। 2008 में हुए यूएन समझौते के तहत 110 देश क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। तो क्या नेटो इस मुद्दे पर बढ़ जाएगा, यह भी एक सवाल है। जल्दी से इस पर प्रोफेसर राजन कुमार, आप ही से एक छोटा सा जवाब इसी पर, क्या आपको लगता है कि यह मुद्दा नेटो में दरार डाल सकता है या यह छोटा सा मुद्दा सुलझा लिया जाएगा? नहीं, ये गौरव बिल्कुल छोटा सा मुद्दा है, इस पे दरार की संभावना नहीं है। ये चूंकि सिग्नेटरीज हैं और कुछ कंट्रीज इस तरह के बॉम्ब को लेकर काफी कमिटेड हैं, ये और केमिकल वेपन्स इत्यादि को लेके, तो वो चाहते नहीं है कि इसका यूज हो, क्योंकि ये अगर यूज होता है तो एक तरह से प्रेसिडेंट बन जाता है। दूसरे देश चीन या दूसरे देश भी कर सकते हैं, तो इसलिए क्लस्टर बम का रोकना चाहते हैं ये ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा इत्यादि, लेकिन दरार पड़ने की संभावना नहीं। ठीक है, चलिए कुछ और बड़ी खबरें दिखा के आप लोगों के पास आता हूं मैं। भीषण बमबारी से दहल गया डोनेस्क, यूक्रेनी फोर्स ने मिसाइलें बरसाई हैं, गोला बारूद बरसाया है इस तरह से वहां पर यूक्रेनी फोर्स ने। डोनेस्क में 58 बार यूक्रेन की तरफ से शेलिंग की गई, 328 आर्टिलरी अटैक किए गए। स्पेन देखिए, वो भी सामने आ गया है, क्लस्टर बॉम्ब के खिलाफ है स्पेन की डिफेंस मिनिस्टर का बड़ा बयान, किसी भी हालत में क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल ना हो। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है इस बॉम्ब में। अगर इतने सारे देश इसके खिलाफ आ गए, नेटो में इसको लेकर दो फाड़ हो गया, तो ये क्लस्टर बॉम्ब कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा है। आइए जरा बिग वॉल पर इस बारे में बात करते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। क्लस्टर बॉम्ब आखिर है क्या भला? क्लस्टर बॉम्ब पर अमेरिका वर्सेस सहयोगी, यूएस वर्सेस सहयोगी, बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं अमेरिका के जो ये सहयोगी कैसे उसके खिलाफ आ गए हैं। ये अब आप देखिए, अमेरिका के क्लस्टर बम सप्लाई के फैसले से स्पेन भी नाराज है। ये स्पेन की रक्षा मंत्री हैं मार्गरेटा रोबेल्स। इन्होंने कहा है कि स्पेन यूक्रेन की मदद के खिलाफ नहीं है, पर उसके पूरी तरह उसके साथ खड़ा है, लेकिन क्लस्टर बम नहीं। कुछ हथियारों का इस्तेमाल किसी भी सूरत में ना हो जिसमें वो क्लस्टर बम को रख रहे हैं। यूक्रेन को क्लस्टर बम देने पर हमारी ओर से बिल्कुल ना है, यह स्पेन की रक्षा मंत्री ने कहा है। अमेरिका ने हथियारों की कमी की दलील के आधार पर यह फैसला लिया है, लेकिन उसके बावजूद स्पेन मानने को तैयार नहीं है। जल्दी से जनरल सुधाकर, ये क्लस्टर बम आखिर क्या बला है सर? इतना ज्यादा क्यों क्लस्टर बम को लेकर हल्ला मच रहा है? गौरव, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। मैं सिर्फ एक चीज बताना, ये सवाल का सीधा जवाब तो एक लाइन में दे सकता हूँ, क्यों इतना खतरनाक है। जैसे प्रोफेसर राजन साहब ने बोला है कि ये एक ऐसा किस्म का एक बॉम्बलेट्स की शेल है, या आर्टी शेल की शक्ल लेके उसको रिलीज किया जाता है, और इसके अंदर 72 हिस्से होते हैं, 72 छोटे छोटे मिसाइल जैसे निकलते हैं, माइंस जैसे निकलते हैं, और जमीन पे ये ओवल शेप में जब गिरता है तो ये इंडक्शन इफेक्ट की वजह से एक माइन या एक शेल जब फटता है तो उसके वजह से दूसरा फटेगा, और हर एक के अंदर छोटे छोटे मिसाइल जो माइंस होते हैं उसमें से ज्यादातर अनएक्सप्लोडेड बच जाते हैं। ये जो अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स होते हैं इसको डड्स कहा जाता है, DUDS, डड्स। ये देखा गया है कि मिडिल ईस्ट में डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान और उसके बाद जब भी क्लस्टर बॉम्ब यूज हुए हैं, ये सिविलियंस की बच्चे खास तौर पे इसको खिलौनों के तौर पे उठा लिए हैं और हाथों में पकड़ के देखा गया कि ब्लास्ट हुआ है, जिसके वजह से अवॉइडेबल कैजुअलिटी हुए हैं। मतलब ये वॉर के दौरान ही नहीं बल्कि वॉर के सालों बाद तक खतरनाक साबित हो सकता है। बड़ी बात कह रहे हैं आप सर।